हेलो एवरीवन। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जो कि हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, और जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक था उसका परफॉर्मेंस भी हम दिखाने वाले हैं सेम स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, तो सबसे पहले परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। तो 27 ऑफ सितंबर तक का हम PNL डाल चुके थे। तो 27 से अभी तक का मतलब इस वीक का हम PNL यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 125 मतलब 1,25,000 हम यूज़ कर रहे हैं और उस पर 15% लगभग रिटर्न बना हुआ। तो अगर हम इसमें परसेंटेज निकालें 15,800 डिवाइडेड बाई 125, तो ये आता है 12% के करीब में, 12-13% एक वीक का। ठीक है, ये मंथ का नहीं है, ये एक वीक का है। ठीक है, तो अब हम स्ट्रैटेजी पे अगर हम डायरेक्ट आ जाते हैं तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट वीक में प्रॉफिट अच्छा हो जाता है ठीक ठाक, और सारे मंथ में मेरा ये रिकॉर्ड है कि सारे मंथ का सेकंड वीक है जो वो लॉस में रहता है। ठीक है, तो इस वीक में क्या हुआ था, फ्राइडे को, ये थर्सडे तक का PNL है, और फ्राइडे को मेरा ट्रेड जब एग्जीक्यूट किए तो हम एक ओवरनाइट पोजीशन लिए थे। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, और दोनों में पोजीशन लिखे थे किस चीज़ का, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये जब बुलिश कैंडल बना था तो बुलिश कैंडल के बाद कोई न्यूज़ आने वाला था, ठीक है, जॉब डेटा का, लेकिन फिर भी बुलिश मेरा व्यू था क्योंकि कैंडल अच्छा बना था। ठीक है, तो बुलिश मेरा व्यू था, और जब गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन खुला तो मंडे को मतलब आज काफ़ी बड़ा लॉस हुआ, मतलब बड़ा नहीं, 7-8 हज़ार लॉस हुआ एक लॉट पे। ठीक है, तो एक ही लॉट से करते हैं, दोनों मिला के निफ्टी बैंक निफ्टी मिला के 7-8 हज़ार हुआ। ये लॉस काफ़ी बड़ा हो सकता था अगर हम हेज नहीं करते तो। ठीक है, अगर हम हेज नहीं करते तो मेरा लॉस लगभग 11,000 के करीब में था। ठीक है, और हेज करने के वजह से दोनों लेग में, जो हेजिंग वाले लेग्स हैं, दोनों 2-2 हज़ार का प्रॉफिट दिए थे, इसीलिए ओवरऑल 7,000 का प्रॉफिट में 7,000 के लॉस में हम ये जो गैप डाउन था वो सरवाइव कर पाए। ठीक है, और जो सेकंड वीक है वो सेम जो मेरा चलते आ रहा है हर मंथ, वही सेम लग रहा है इस वीक भी। सेकंड वीक मेरा जो लॉस में होगा, और उसके बाद थर्ड वीक और फोर्थ वीक जैसा शायद अच्छा जाता है, होप करते हैं कि वो भी अच्छा जाए। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में क्या है कि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो आपका क्या व्यू होता है कि अगर ये सपोर्ट तोड़े और ऊपर जाए तो मेरा प्रॉफिट हो। ठीक है, या ये रेजिस्टेंस या ये सपोर्ट को नीचे तरफ ब्रेक करे और नीचे जाए तो मेरा प्रॉफिट हो। ठीक है, आपको कोई ना कोई एक बायसनेस रहता है मार्केट में। ठीक है, कि अगर ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो, अगर नीचे जाए तब प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हम लोग मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं। लेकिन मेरे स्ट्रेटजी में क्या है कि मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है, ये मुश्किल है थोड़ा बताना। ठीक है, और कहाँ नहीं जाएगा वो थोड़ा सा इजी होता है मार्केट में। ठीक है, तो हम इस पे खेलते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, हम सोचते हैं कि मार्केट कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी ये वाला कैंडल अगर बना है मेरे पास, ठीक है, तो ये कैंडल पे क्या हुआ कि अगर हम कल ट्रेड करेंगे, ठीक है, आज तो ओवरनाइट पोजीशन नहीं है, कल अगर ट्रेड करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ से ये अगर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हायर हाइज बनाते हुए गया है ऊपर, तो ये हो सकता है कि हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जाए। ठीक है, अगर ये वाला स्विंग ब्रेक करता है तो, ठीक है, तो उस पैटर्न को फॉलो कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जब ऊपर की तरफ हायर हाइज बना सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो है लेवल इसका 17,241, इसका मतलब 17,000 के नीचे नहीं आएगा, मतलब 17,000 के नीचे नहीं आएगा। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा व्यू है कि 17,000 के नीचे नहीं आएगा, ठीक है, तो आप मेरा व्यू देखिए। ठीक है, अगर हम सोच रहे हैं कि 17,000 नहीं 17,200, मतलब जो अभी जो प्राइस चल रहा है इसके नीचे नहीं आएगा, इसके मार्केट ऊपर ही ऊपर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर रहेगा, यहाँ नहीं आएगा वापस, ये हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड द मनी का, ठीक है, जो ऐड द मनी है, अगर बैंक निफ्टी पर अगर हम करें, एक सेकंड, बैंक निफ्टी अब आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पर हम समझते हैं कि 39,000 कल के बाद वापस नहीं आएगा। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, ये हम आपको एनालिसिस नहीं बता रहे हैं, बस एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग व्यू होना चाहिए मार्केट में, स्ट्रॉन्ग आपका एनालिसिस होना चाहिए कि मार्केट कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, या अगर इस पॉइंट पे है
तो यहाँ से ऊपर अगर जा रहा है तो वापस नहीं आएगा। इस तरीके का हमको व्यू होना चाहिए, ठीक है। तो एक साइड में जाना चाहिए, ठीक है। अब वो एक साइड में अगर रुकते जाए या बहुत तेज़ जाए, ठीक है, या थोड़ा सा जाके रुक जाए और एक्सपायरी तक वहीं रह जाए, ठीक है, फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको मूवमेंट नहीं चाहिए, बस इस पॉइंट के ऊपर रहना चाहिए, और रुक भी जाए पूरा एक्सपायरी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यू मेरा अगर इस लाइन के ऊपर है, रहना ही चाहिए, तो इस लाइन के ऊपर अगर रहेगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। कैसे? अब 39 जो 1000 है बैंक निफ्टी में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 39,000 का एक पुट जो है वो सेल कर देंगे, ठीक है। एक पुट हम जो क्या है सेल कर देंगे, ठीक है। अब ये पुट सेल कर दिए अगर, तो क्या हुआ, अगर मार्केट इसके ऊपर ही ऊपर रहेगा, कहीं भी जाए प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे अगर ये इस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वापस इस लेवल पे नहीं आएगा, ठीक है। हम ये सोच के चल रहे हैं। तब जब वापस इस लेवल पे नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ का पुट हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पुट हम जब शॉर्ट किए तो अगर मान लें कि इसको ऊपर रहा, ठीक है, तो हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इसके नीचे आ गया, ठीक है, तो किस चीज़ से हम बचा सकते हैं अपना बड़ा लॉसेस को, या स्टॉप लॉस तो हमारा रहेगा ही और ऊपर से हेज भी रहेगा। हेज क्या होगा, यहाँ से मेरा 38,000 का हम क्या करेंगे, एक 38,000 का पुट बाई कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। तो एक 39,000 का हम पुट सेल किए, अब एक 38,000 का जो 75 रुपये का चल रहा है वो बाई कर लेंगे, ठीक है। बाई करने से पहले एक बार एक चीज़ दिखाते हैं आपको। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जब हम सेल किए हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉसेस अगर नीचे की तरफ आएगा तो बहुत ज़्यादा होगा, और अगर जैसे आपको बताएं कि 39,000 के ऊपर अगर पूरा एक्सपायरी तक रह गया, ठीक है, तो आपको 13,000 प्रॉफिट फिक्स है जो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन हम जो हेज करेंगे उससे हमारा कैपिटल भी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो 38,000 का हम लोग अगर बाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम 38,000 का बाई करते हैं, हम लोग स्टॉप लॉस सिंपली यहाँ का लगा सकते हैं, ठीक है। कहाँ का, 38,800 का हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 38,800 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मतलब अगर मार्केट यहाँ आया तो हम लोग काट देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ये वाले लेग जो था, जो शॉर्ट किए थे, उसमें थोड़ा सा लॉस होगा और इसमें प्रॉफिट होगा, तो इसमें हम लोग छोटे लॉस में निकल जाएंगे। लेकिन इसका जो एक्यूरेसी है वो 70% है। तो 7 बार आप क्या करेंगे कि आप जब एनालिसिस करेंगे और बोलेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर ही रहेगा, इसके वापस इस पे नहीं आएगा, तो अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर रहता है, यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी उसके ऊपर रहता है, 1-2 पॉइंट भी, और पूरे एक्सपायर तक यहाँ रह जाता है, नीचे नहीं आता है, तो आपका फिक्स है कि 11,000 आपका बनेगा। और अगर यहाँ आता है तो हमारा स्टॉप लॉस टिगर हो जाएगा। हमको इसके नीचे वेट ही नहीं करना, ठीक है। हमको कोई तरह का एडजस्टमेंट नहीं करना, ठीक है। मार्केट सुपीरियर है, एडजस्टमेंट करते रह जाएंगे, पैसा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमको किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करना, यहाँ पर हमको एसएल लेके निकल जाना है, क्योंकि एक्यूरेसी इसका 70% है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग 62 देख रहे हैं, लेकिन इसमें जब अपना एनालिसिस भी आप अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और एनालिसिस ऐड करने के बाद ये 62% आपका देखिए प्रोबेबिलिटी 80% तक लेके चला जाता है, ठीक है। ये इसमें फ़ायदा होता है। और इसमें हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट देंगे तो 85,000 ही दिखा रहा है, ठीक है। ये 85,000 ज़्यादा दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे डबल पोजीशन ऐड हो चुका है, ठीक है। तो एक हटा देते हैं पोजीशन, एक हटाने के बाद फिर से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा कैपिटल 42 लग रहा है, लेकिन 42 भी नहीं लगता, आपको बता दें 30,000 के करीब में लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। आप काइट में एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी कम लगता है। और इसमें क्या होगा आपको बता दिए फ़ायदा, इसके ऊपर एक्सपायरी अगर बीत गया, ठीक है, तो आपको ये फिक्स प्रॉफिट मिलेगा 5,700। और इसमें एसएल जो होगा आपका मिनिमम बहुत छोटा एसएल होगा, ठीक है, बहुत छोटा, लगभग 1,000 रुपये का लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और इसका एक्यूरेसी अगर अच्छा है, तो अगर आप इसको लगातार फॉलो करते रहेंगे तो एक्यूरेसी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। इसको इंट्राडे में भी आप कर सकते हैं, इंट्राडे में भी आप डीके का फ़ायदा लेके, ठीक है, या इसके ऊपर जब जा रहा है तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये जो पुट है वो शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपका जो पुट का जो प्रीमियम होगा वो डिक्रीज़ होगा और उससे आपका फ़ायदा होगा। तो इंट्राडे, और अगर आप पोजिशनल करना चाहें तो पोजिशनल इसको ना करें, क्योंकि पोजिशनल बहुत रिस्की हो जाता है। सेम हम किए थे, तो मेरा पोजिशनल अगर आप बताएं, हम 8 बार पोजिशनल अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। चैलेंज का हम बस बता रहे हैं और किसी का हम नहीं बताते।
2-3 मंथ मतलब 3 मंथ से हम 8-9 बार हम पोजिशनल लिए हैं, मतलब ओवरनाइट, जिसमें से ये सेकंड टाइम मेरा बस लॉस हुआ है, 7 बार मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कीजिएगा, पोजिशनल मत कीजिए, इंट्राडे में ही कीजिएगा। इसका एक्यूरेसी अच्छा है, एसएल अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये हमारा परफॉर्मेंस। और आज के दिन, मंडे के दिन, एक तरह से मार्केट में तो मूव आया, लेकिन जो जो पोजीशन रखे थे गैप अप का, मतलब जो जो पोजीशन लॉन्ग रखे थे उनका आज जो था ब्लैक मंडे हो गया था, ठीक है। मेरा ब्लैक मंडे था। तो ये सब होते रहा, मार्केट में होते रहता है, आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। किसी भी तरह का आपको एक्सेप्ट करना होगा, मतलब अगर आप मार्केट से 10 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी 3 रुपये देना पड़ेगा ना। तो ये हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए कि लॉस एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब प्रॉफिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लॉस भी एक्सेप्ट करना है, और नेक्स्ट डे से हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीक में 15,000 का जो लास्ट वीक में प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, तो जितना भी लॉस हुआ है लास्ट वीक से कम ही हुआ है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो चला गया इस मंथ का, ठीक है। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो नहीं गया ना। तो ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।